गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम आपको लाइकेंस के क्लासिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, जिसमें कि आपका जो है माइक्रोबायोम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब जो है फाइकोबायोम के बेसिस पे क्लासिफाई कैसे किया गया है लाइकेंस को, ये बताएंगे। तो फाइकोबायोम मीन्स डिपेंडिंग ऑन एल्गी। तो एल्गी के हिसाब से लाइकेंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है, तो उसको 3 तरह से क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज क्लोरोफाइकोफाइलस। ठीक है, when the algal partner is a green alga, the lichen is called chlorophycophilus. ठीक है, when the algal partner is green algae, then lichen is called as chlorophycophilus। मीन्स ग्रीन algae का जब मेंबर होता है लाइकेंस में इन्वॉल्व, तो उसको क्लोरोफाइकोफाइलस कहते हैं। दूसरा है आपका साइनोफाइकोफाइलस। when the algal partner is a blue green algae, the lichen is called cyanophycophilus. Third is diphycophilus. When green as well as blue green algae are present in the same thallus, the lichen is called diphycophilus. The algal partners
ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन एल्गी लाइकेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, है ना। एल्गी के हिसाब से या फाइकोबायंट्स के हिसाब से लाइकेन्स को 3 में ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला है आपका क्लोरोफाइकोफाइलस, क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, यानी ग्रीन एल्गी। ठीक है। तो वो जब वो उनका रोल होता है या वो इन्वॉल्व होते हैं एल्गी के उसमें लाइकेन के फॉर्मेशन में, तो उनको बोलते हैं क्लोरोफाइकोफाइलस। ठीक है। या आपका एल्गल पार्टनर जो है वो क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है या ग्रीन एल्गी का होता है, तो उसको क्लोरोफाइकोफाइलस कहते हैं, है ना। When the algal partner is a green algae, the lichen is called chlorophycophilous. ऐसे ही साइनोफाइकोफाइलस मीन्स साइनोफाइसी सुने होंगे, साइनोफाइसी मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है। तो व्हेन द एल्गल पार्टनर इज अ ब्लू ग्रीन एल्गी, द लाइकेन इज कॉल्ड साइनोफाइकोफाइलस। देन अब डाईफाइकोफाइलस, डाई मीन्स 2 होता है ना, दोनों। तो आपका ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी दोनों ही इन्वॉल्व होगा लाइकेन के फॉर्मेशन में या एज अ पार्टनर, तो उनको हम डाईफाइकोफाइलस कहते हैं। तो व्हेन द ग्रीन एज वेल एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रेजेंट इन सेम थैलस, ठीक है, द लाइकेन इज कॉल्ड द डाईफाइकोफाइलस। द एल्गल पार्टनर मे बी यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। फॉर एग्जाम्पल ट्रेबेक्सिया is a unicellular green algae, is commonest algal component of the lichen, and some filamentous algae like Chlorococcum, Protococcus, Nostoc, Rivularia etc. मीन्स आपका डाईफाइकोफाइलस में ब्लू ग्रीन एल्गी और आपका ग्रीन एल्गी दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं और वो एक ही थैलस में प्रेजेंट होते हैं, मीन्स लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब ये जहां तक एल्गी की बात हो रही है, तो ये आपका यूनिसेलुलर भी हो सकता है और फिलामेंटस भी हो सकता है। तो ट्राइबॉक्सिया एग्जाम्पल है जो कि आपका यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी है, जो कि मैक्सिमम कॉमनेस्ट है, जो कि सभी लाइकेंस में मैक्सिमली पाया जाता है। और जो है आपका फिलामेंटस एल्गी के एग्जाम्पल्स हैं, जैसे क्लोरोकोकम है, प्रोटोकोकस है, नास्टक है, राइवुलेरिया है, ये सब भी आपको मतलब डाईफाइकोफाइलस लाइकेन के फॉर्मेशन के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना, या एल्गल पार्टनर की तरह काम करते हैं। तो डाईफाइको में आपका दोनों ही है, ग्रीन एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी, मीन्स क्लोरोफाइसी के मेंबर और जो है साइनोफाइसी के मेंबर, दोनों ही के मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। तो ये आपका मतलब एल्गी के हिसाब से फाइकोबायंट्स टेकिंग मतलब फाइकोबायंट्स लाइकेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। अब आते हैं कि इनकी मॉर्फोलॉजी के हिसाब से लाइकेन्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है।
ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ एंड मॉर्फोलॉजी लाइकेन्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, दैट इज क्रस्टोज लाइकेन, फोलियोज लाइकेन एंड आपका फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है। तो क्रस्टोज लाइकेन्स क्या होते हैं, जिनको हम इजिली डिटैच नहीं कर सकते हैं सबस्ट्रेटम से, मतलब किसी भी मतलब पॉइंट पे या किसी भी सबस्ट्रेटम से, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट से वो मतलब कंप्लीटली वो जुड़ा हुआ होता है, जिससे कि हम उसको इजिली डिसोशिएट नहीं कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, है ना। तो देखिए, लाइकेन्स आर क्लोजली, these lichens form the closely adhering crust on the substratum। ठीक है। they are flat, thin and insignificant in size, है ना। फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं और उनका साइज डिवाइड नहीं होता है, तो insignificant in size। the crust are so closely attached to the substratum by the whole of its lower surface that it is very difficult to dissociate them without breaking। for example Lasidia graphis etc, है ना। तो जैसे कि ये आपका लाइकेन है और ये आपका सरफेस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो ये इस पे कम्प्लीटली लोअर सरफेस से ये जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। तो इसको हम इजिली डिटैच नहीं कर सकते हैं, अलग नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसको तोड़ा ना जाए। ठीक है। तो ये मतलब और क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, थिन होते हैं, इस टाइप के लाइकेन्स। एग्जाम्पल आपका लेसिडिया हो गया, ग्राफिस हो गया एक्सेट्रा। दूसरा है आपका फोलियोज लाइकेन्स। Foliose lichens, these are also flat and thin looking like leaves, but adhere to the substratum only at definite points. Their attachment to the substratum is by means of certain outgrowths called rhizines. For example, Gyrophora pelticera, Parmelia, Picea, Colima एक्सेट्रा, है ना। तो फोलियोज लाइकेन्स, फोलियोज मीन्स लीफ लाइक। ठीक है। तो ये लीफ लाइक लाइकेन्स होते हैं आपका फोलियोज लाइकेन्स। और जैसा कि क्रस्टोज लाइकेन में कंप्लीटली अटैच होते हैं लोअर सरफेस से, और इसमें जो है पॉइंट पे, मतलब कुछ डेफिनेट पॉइंट्स पे वो अटैच होते हैं। किसके थ्रू, जो कुछ आउटग्रोथ होती हैं, मीन्स रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, उनको हम राइजिन्स बोलते हैं। ठीक है। आउटग्रोथ होता है या रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको हम, जैसे रूट जो है प्लांट्स के लोअर सरफेस पे होता है, मतलब कि बेस पे होता है, और सॉइल को जो है मतलब एडहेयर करता है, वैसे ही राइजिन्स जो है सबस्ट्रेटम के साथ में अटैचमेंट का काम करते हैं। ठीक है। तो दीज आर आल्सो फ्लैट एंड थिन लुकिंग लाइक लीव्स बट एडहेयर टू द सबस्ट्रेटम एट ओनली डेफिनिट पॉइंट्स, है ना। क्रस्टोज और फोलियोज में क्या डिफरेंस है, क्रस्टोज लाइकेन्स कंप्लीटली अटैच टू द सरफेस होता है, लेकिन ये डेफिनेट पॉइंट्स पे सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। देयर अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेटम इज बाय मींस ऑफ सर्टेन आउटग्रोथ्स कॉज द राइजिन्स। फॉर एग्जांपल गायरोफाइरा पेल्टिजीरा, पारमिलिया, फाइसिया, कोलिमा, ये सब एग्जांपल्स हैं, ये सब लाइकेन्स के नाम है जो आपको याद होने चाहिए।
इनके एग्जाम्पल्स है गायरोफोरा, ठीक है, बेल्टीजीरा, पार्मिलिया, फाइसिया, कोलिमा एक्सेट्रा। तो ये सब फोलियोज लाइकेंस के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रूटिकोज लाइकेंस, है ना, वो आपका क्रस्टोज लाइकेंस था, दूसरा फोलियोज है, तीसरा आपका फ्रूटिकोज लाइकेन है, ठीक है। और ये भी आपका मेन है, फोलियोज लाइकेंस लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, लीफ लाइक लाइकेंस होते हैं फोलियोज लाइकेंस। तीसरा है फ्रूटिकोज लाइकेंस। These lichens are generally upright in habit and more or less branched, resembling smaller shrubs. The branches may be cylindrical or flattened. For example, Cladonia, Ramalina, Evernia, etc. There are some fruticose lichens which are long cylinder and branched. They hang from the twigs and branches of trees to which they are attached. Because of their hanging habit. These lichens are called pendant lichens. Example, Asnia barbata, ठीक है। तो ये आपका जो है फ्रूटिकोज लाइकेन है। इसमें क्या है, दिस लाइकेन्स आर जनरली अपराइट इन हैबिट, है ना, ऊपर की तरफ होते हैं, एंड मोर आर लेस ब्रांच्ड रिजेंबलिंग स्मॉलर श्रब्स, ठीक है, जैसे कि झाड़ी वगैरह होता है, श्रब मीन्स स्मॉल झाड़ी श्रब, है ना, तो ये ऊपर की तरफ होते हैं
और झाड़ी की तरह अपीयरेंस इनका होता है। और ब्रांचेस और क्या होता है, ब्रांच होते हैं, ठीक है। द ब्रांचेस में बी सिलिंड्रिकल और फ्लैट एंड। एग्जाम्पल इज आपका क्लेडोनिया, रामालिना, इवर्निया एक्सेट्रा, है ना, जिसमें कि आपका ब्रांच जो सिलिंड्रिकल और फ्लैटेंड हो सकती है, उस टाइप के लाइकेंस का एग्जाम्पल है क्लेडोनिया, रामालिना एंड इवर्निया, ठीक है। अब इसमें देयर आर सम फ्रूटिकोज लाइकेंस विच आर लॉन्ग, सिलेंडर एंड ब्रांच्ड, दे हैंग फ्रॉम द twigs and branches of the trees to which they are attached. Because of their hanging habit, these lichens are called as pendant lichens, है ना। मतलब कुछ लाइकेंस ऐसे भी होते हैं जो कि पेड़ की टहनियों से या ट्विग से नीचे की तरफ लटकते हैं या झुके हुए होते हैं, नीचे की तरफ उनका अपीयरेंस होता है। तो इस टाइप के लाइकेंस को क्या कहते हैं, पेंडेंट लाइकेंस कहते हैं। और ये भी क्या होते हैं, आपके ब्रांच होते हैं, सिलेंडर होते हैं, ठीक है, लंबे लंबे होते हैं, लॉन्ग है, सिलेंडर है, ब्रांच है ना। तो फोलियोज लाइक फ्रूटिकोज लाइकेंस में आपका ब्रांचिंग भी है, बुशी अपीयरेंस है, ज्यादा भी ब्रांचिंग हो सकती है, कम भी ब्रांचिंग हो सकती है, और पेड़ की टहनियों से ये लटकते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। और इस टाइप की अपीयरेंस से इनको फ्रूटिकोज लाइकेंस को पेंडेंट लाइकेंस भी कहते हैं। तो ये आपका डिपेंडिंग ऑन माइक्रोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट एंड ग्रोथ एंड their morphological features, lichens are classified into three classes, that is crustose lichen, foliose lichen and fruticose lichen, ठीक है। अब तीसरा आपका नेक्स्ट है एनाटॉमिकली कैसे लाइकेंस को क्लासिफाई किया गया है। तो एनाटॉमी के हिसाब से भी लाइकेंस को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि आपका होमोमेरस लाइकेंस एंड हेट्रोमेरस लाइकेंस। तो ये तीन तो आपको समझ में आ गया कि फाइकोबायंट्स क्या होते हैं, माइकोबायंट्स क्या होते हैं, और डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ एंड मॉर्फोलॉजी। अब आपका आता है एनाटॉमिकली। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से लाइकेंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो इंटरनली मतलब एनाटॉमिकली लाइकेंस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। एनाटॉमिकली होमियोमेरस लाइकेंस, ठीक है, या होमियोमेरस थैलस। एनाटॉमिकली these lichens show simple structure with little differentiation, Example is Colima. Vertical section means VS of thallus shows algal cells. For example, nostoc species scattered irregularly and uniformly
with a fungal hyphae. There is no cortical layer. ठीक है। होम्योमेरस लाइकेंस या होम्योमेरस थैलस, इसमें क्या होता है कि आपका मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है और कुछ कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है। जैसे कि आपका एपिडर्मिस में, कॉर्टेक्स में, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एल्गल जोन, फंगल जोन, ये सब लाइकेंस में पाया जाता है ना। तो यहाँ पे कॉर्टिकल रीजन जो है वो एब्सेंट होता है होम्योमेरस लाइकेंस में, तो कॉर्टिकल रीजन नहीं होता है। तो ये एनाटॉमिकली लाइकेंस होता है सिंपल स्ट्रक्चर विथ लिटिल डिफरेंशिएशन। एग्जांपल इज कोलिमा, है ना। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर में नहीं होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होम्योमेरस का होता है। एग्जांपल इसका कोलिमा है, जिसमें कि आप थैलस के अंदर में देख सकते हैं वर्टिकल सेक्शन क्या शो करता है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस shows the algal cells nostoc species scattered irregularly and uniformly with the fungal hyphae and there is no cortical layer। ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी एल्गी पाई जाती है, तो नॉस्टॉक स्पीशीज वो स्कैटर्ड होती है फंगल हाइफी के साथ में, है ना। तो होम्योमेरस थैलस जो है वो सिंपल स्ट्रक्चर होता है और with little differentiation। Cortical region is absent in case of homomerous lichen and algae which is found in this is nostoc species which is scattered irregularly and uniformly with the fungal hyphae। ठीक है। फंजाई के साथ में भाई एल्गी और फंजाई मिलेगा तभी तो लाइकेन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे कौन सा पाया जाता है, नॉस्टॉक स्पीशीज प्रेजेंट होता है ना। और कॉर्टिकल रीजन एब्सेंट होता है या कॉर्टेक्स लेयर एब्सेंट होता है। अभी डिटेल में एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और भी बताएंगे कि इंटरनली कैसे पढ़ना है एनाटॉमी। और दूसरा है आपका हेट्रोमेरस। Majority of the lichen thalli are heteromerous showing multi-layered structure with remarkable differentiation। For example, Parmelia and Physia। Parmelia and Physia. Mies shows following differentiation. Such as first one is upper cortical zone, second algal zone, third medullary layer and fourth लोअर कॉर्टेक्स, है ना। तो आपका होम्योमेरस में क्या था, लिटिल डिफरेंशिएशन था और इसमें जो है मल्टी लेयर्ड में डिफरेंशिएटेड होता है। वो सिंपल स्ट्रक्चर था
और हेट्रोमेरस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। मैक्सिमम लाइकेन्स में हेट्रोमेरस स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होता है। हेट्रो मीन्स कई लेयर्स है ना, हेट्रो मीन्स मेनी, ठीक है। तो मतलब एक से ज्यादा तरह का। हेट्रो, होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट, ठीक है। तो ये देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द लाइकेन थैलाई आर हेट्रोमेरस शोइंग द मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर विथ रिमार्केबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब ये आपका मल्टीलेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल पार्मिलिया एंड फाइजिया, उसमें एग्जांपल था कोलिमा, है ना। होम्योमेरस का एग्जांपल कोलिमा है, लेकिन इसका हेट्रोमेरस का एग्जांपल फाइजिया एंड पार्मिलिया है। अब ये शोइंग द फॉलोइंग डिफरेंशिएशन सच एज अपर कॉर्टिकल जोन, है ना, सेकेंड इज एल्गल जोन, थर्ड वन इज मेड्यूलरी लेयर एंड फोर्थ इज लोअर कॉर्टेक्स, ठीक है। आपका अपर कॉर्टिकल जोन, एल्गल जोन, मेड्यूलरी लेयर एंड द लोअर कॉर्टेक्स। तो हेट्रोमेरस को इन 4 लेयर्स में डिवाइड किया गया है। और वहां पे क्या था, होम्योमेरस में आपका कॉर्टिकल रीजन एब्सेंट था, है ना। तो ये आपका पूरा क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरनली कैसे उनको, मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी लाइकेन्स की क्या है, इंटरनली वो कैसे दिखाई देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपने पढ़ा, मतलब कि एलगी के उस बेसिस पे पढ़ा कि कैसे क्लासिफाई किया गया है, और ग्रोथ एंड मॉर्फोलॉजी के हिसाब से किया क्लासिफिकेशन लाइकेन्स का, और एनाटॉमी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकेन्स। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।